जय हिंद दोस्तों। कोन क्रशर यदि रनिंग कंडीशन में अचानक बंद हो जाता है तो क्या कारण हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो मशीन बंद होने के मुख्य 3 कारण हो सकते हैं। जो पहला जो है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में हम लोग क्लियर करेंगे कि इसमें क्या क्या इशू हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में आपको क्या चेक करना है, तो सबसे पहले जो आपको चेक करना है इंटरलॉक सिस्टम, कौन डिस्चार्ज कन्वेयर जितने भी है जिससे इंटरलॉक है कौन क्रेशर, वो सारे रनिंग कंडीशन में है कि नहीं है या फिर स्टॉप हो चुका है। यदि सारे रनिंग कंडीशन में है तो आपका इंटरलॉक सिस्टम ओके है, क्लियर है। अगर सारे रनिंग कंडीशन में है तो ये इंटरलॉक सिस्टम आपका ओके है। सेकंड में जो हम लोग आ जाते हैं दूसरा प्रॉब्लम, ये भी आपका इलेक्ट्रिकल इशू ही है, ये भी इलेक्ट्रिकल ही है। अब इसमें क्या चेक करना है आपको, तो जब इतना चेक कर लिया आपने इंटरलॉक सिस्टम जो फिजिकली आपको चेक करने थे, तो इसमें आपको क्या चेक करना है, चेक एनसी स्विच। यानी कि जो एनसी स्विच होते हैं जनरली रेड कलर के होते हैं या फिर ब्लैक कलर के भी होते हैं, तो उसमें एनसी ये लिखा होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एनसी लिखा होता है जो कि नॉर्मली क्लोज होते हैं, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में अभी है तो ये आपस में क्लोज होते हैं। और ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको कि आपको टेस्टर लेने हैं और इस साइड से एक साइड जिस साइड से सप्लाई आ रहा है इनपुट हुआ इसका, तो उसमें अब सप्लाई चेक करना है। अगर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है तो सेकेंड में भी इंडिकेट करना चाहिए। अगर सेकेंड में इंडिकेट नहीं कर पा रहा है तो वैसे कंडीशन में आपका ये एनसी स्विच ख़राब हो सकता है। तो आपको सबसे पहले जो है सेकेंड में जो है चेक करना है आपको एनसी स्विच, कि यदि एनसी स्विच में कार्बन वगैरह आ गए हैं तो ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, कि आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी पे सेट कर देना है और इन दोनों प्रोब को आपस में टच करना है ये। ठीक है, जब आपस में टच करेंगे तो इसमें बीप का आवाज़ आना चाहिए। और ये वाला होता है एनओ स्विच, इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर इसमें प्रॉब्लम आएगा तो आपको स्टार्ट होगा ही नहीं। एनसी स्विच चेक करना है आपको, ठीक है। इसमें आपको वोल्ट चेक कर लेना है, क्लियर है। अब इसमें सेकंड जो है ये तो आपका था एनसी स्विच में चेक करना, और सेकंड जो है उसमें करना है आपको क्या कि इसमें चेक करना है आपको ओवरलोड रिले। ठीक है, तो ओवरलोड, यदि ओवरलोड से ट्रिप हो गया होगा मशीन तो यहाँ पर आप एक लाल कलर का होता है और एक हरा कलर का रीसेट बटन होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से रीसेट करके पहले देख लेना है। यदि ट्रिप होगा तो रीसेट हो जाता है, आपको एक अलग सा आवाज़ भी सुनाई आएगा उसमें जब रीसेट होगा। तो यदि ओवरलोड से ट्रिप होगा तो आप रीसेट करके वापस इसे ऑन कर सकते हैं। लेकिन ऑन करने से पहले आपको थोड़ा फिजिकली कोन क्रशर के जो सूट है वो सारा चीज़ चेक कर लेना है। क्रशिंग चेम्बर जो होते हैं वो क्रशिंग चेम्बर को आपको चेक कर लेना है। अब यहाँ पर थर्ड पोजीशन में जो आता है, थर्ड नंबर में जो आता है, तो आप उसमें क्या करना है कि स्टार डेल्टा टाइमर जो होता है, टाइमर चेक करना है। ठीक है, कि टाइमर सही कंडीशन में डेल्टा में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं। कि स्टार में तो आपका ऑन हो जा रहा है और डेल्टा में यदि कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो वैसे में भी ट्रिप हो जाता है। ये आपका नॉर्मली इसमें नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ आपको। और एक चीज़ और चेक कर लेना है आपको कि टाइमर का जो इनपुट वोल्टेज जो आता है, ठीक है, इनपुट जो वोल्ट इसमें जो इनपुट सप्लाई आ रहा है टाइमर को ऑन करने के लिए, वो सप्लाई टाइमर को मिल पा रहा है कि नहीं। अगर टाइमर को सप्लाई भी नहीं मिलेगा तो ऐसे कंडीशन में भी आपका कौन ट्रिप हो सकता है, यानी कौन बंद हो सकता है, क्लियर है। अब फोर्थ पोजीशन में आपको क्या करने हैं कि कॉन्टेक्टर का जो है, कॉन्टेक्टर का आउटपुट वोल्टेज चेक करना है आपको। तो कॉन्टेक्टर का आउटपुट वोल्टेज कैसे चेक करना है आपको, कि जैसे ये है कॉन्टेक्टर, ठीक है, तो इन दोनों में आपको सप्लाई चेक करना है। ठीक है, इधर भी सप्लाई चेक करना है इनपुट में पहले की, क्योंकि 3 फेज की सप्लाई है तो 3 फेज सप्लाई में आपको यहाँ पहले चेक कर लेना है कि हाँ इसमें 3 फेज का 415 वगैरह 415 420 जो भी है 380 जो भी वोल्टेज यहाँ पर आ रहा होगा जो 3 फेज में आता है नॉर्मली। और इस
इस साइड में भी आउटपुट में भी चेक कर लेना है आपको। ऑन करने के बाद आउटपुट में भी चेक करना है। उस समय आपको इसके जो केबल होते हैं, केबल को डिस्कनेक्ट करना होगा, डिस्कनेक्ट करके बाहर निकाल लेना होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें यदि फिंगर जो होते हैं, इसके जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं, कभी कभी क्या होता है वो ख़राब हो जाते हैं, रस्ट लग जाते हैं उसमें स्पार्किंग के कारण। तो वैसे कंडीशन में भी इसमें क्या कि 2 फेज अगर सप्लाई जा रहा हो तो ये ओवरलोड से ट्रिप हो सकता है। और सबसे लास्ट में जो है कॉन्टेक्टर का जो एक्सिलरी पॉइंट होते हैं, जैसे इसमें नॉर्मली एक्सिलरी पॉइंट ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 नहीं सॉरी 2 है, 2 तो कॉइल का इसका है, तो 2 जो एक्सिलरी पॉइंट है, तो कभी कभी इसमें भी कार्बन आ जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि आगे के कॉन्टेक्टर को सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर पाता ये। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में भी आपका ट्रिप हो सकता है। ठीक है, तो एनसी पॉइंट भी चेक कर लेना है आपको, इसके आउटपुट भी चेक कर लेने हैं। तो यहाँ तक आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम एक क्लियर हो गया। अगर इतना में अगर कोई भी इशू नहीं आता है तो आपको लगभग इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो चुका है। ऐसे होने के लिए तो बहुत सारे इशू हो सकते हैं, केबल फॉल्ट हो सकते हैं, मोटर ज़्यादा हीटिंग हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि नॉर्मली जो चेक करने का जो कंडीशन होता है ये नॉर्मली यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया, इससे बाहर नहीं हो सकता है वो। अभी यहाँ तक तो आपको इलेक्ट्रिकल इशू था ये। अब आ जाते हैं मैकेनिकल इशू में। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉब्लम में क्या क्या चेक करना है आपको, ये भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब मैकेनिकल प्रॉब्लम में क्या क्या इशू आ सकते हैं उसको क्लियर करना है। तो मैकेनिकल प्रॉब्लम में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो है लुब्रिकेशन जो होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम, ये चीज़ चेक करना है आपको। लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या क्या आ गया, तो लुब्रिकेशन सिस्टम में आपका आ गया वायल पंप। ठीक है, जो कि वायल सर्कुलेशन करता है कोन क्रेशर में। जो मेटल लगे होते हैं, जो बुश लगे होते हैं, जो बेयरिंग वगैरह लगे होते हैं, वो ख़राब ना हो जाए इसलिए क्या करते हैं कि वायल सर्कुलेट करते हैं उस सिस्टम में। ठीक है, तो उसमें क्या करना आपको चेक करना है, तो लो वायल प्रेशर। तो लो वायल प्रेशर चेक करना है। तो लो वायल अगर प्रेशर अगर इंडिकेट कर रहा है तो वैसे कंडीशन में अब आपको क्या चेक करना है, तो आपको चेक करना है वायल टैंक। वायल टैंक चेक कर लेना है कि ऐसा तो नहीं है कि जो टैंक है वायल का उसमें ऑलरेडी लेवल ही कम है, तो वैसे कंडीशन में आपको लो वायल इंडिकेट कर देगा। और लो वायल जब प्रेशर होगा तो वो क्या करेगा कि कोन को ट्रिप कर देगा, क्योंकि उसको सेफ्टी के लिए बनाया गया है। वैसे कंडीशन के लिए ही बनाया गया है कि अगर लो वायल हो जाए तो कोन को बंद कर दे, यानी कोन क्रेशर को बंद कर दे। ये आपको पहले तो वायल टैंक चेक कर लेना है। सेकेंड में जो होता है इसके फिल्टर चेक कर लेना है आपको। ठीक है, फिल्टर चेक कर लेना है कि फिल्टर ऐसा तो नहीं कि चौक हो गया। ऐसे इसके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अनुसार इसके जो वायल होता है या फिर इसके फिल्टर जो होते हैं टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि मशीन की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये सब जो इशू आने वाले हैं ये भी इशू आपके पास नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपका हो गया ये। अब इसमें एक और आता है लुब्रिकेशन सिस्टम में, वो होता है हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर यदि आ जाए वेल में तो ये भी आपको कोन को ट्रिप कर सकता है। तो इसमें क्या क्या इशू आ सकता है, इसका क्या क्या कारण हो सकता है, जो हाई टेम्परेचर क्यों हो रहा है, इसका क्या क्या इशू हो सकता है, तो आपको क्या चेक करना है, चेक करना है आपको कूलिंग फैन मोटर। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है एक रेडिएटर टाइप का लगा होता है जो कि वायल को ठंडा करने के लिए हमेशा वो फैन चलता रहता है। अगर वो बंद हो जाए तो वायल हाई टेम्परेचर हो जाएगा और वैसे कंडीशन में क्या करेगा वो कि कोन को ट्रिप कर देगा वो। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर चेक करना है आपको, ओवर मटेरियल। ठीक है, मटेरियल। ठीक है, ओवर मटेरियल यदि उसमें क्या होता है कि इनपुट यदि बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जो कन्वेयर जो कोन से जो पहले का जो कन्वेयर है और उसमें क्या है कि मटेरियल बहुत ज़्यादा जा रहा है कोन में, तो क्या होगा कि ओवर हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा वो और वैसे में बहुत ज़्यादा मशीन पर लोड होगा और जब मशीन पर लोड होगा तो वायल का जो टेम्परेचर है ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा होने के कारण वो ट्रिप कर देगा वो। एक तो फर्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल इशू, सेकंड जो था आपका मैकेनिकल इशू। मैकेनिकल इशू में और भी इशू है, उसको भी क्लियर करते हैं अभी।
तीसरा नंबर का जो इशू है वो है, ठीक है, कोन डिस्चार्ज कन्वेयर, यानी कि ये जैसे मान लीजिए अब कोन है और इसके नीचे से ये लगा हुआ है डिस्चार्ज कन्वेयर, और डिस्चार्ज कन्वेयर का यदि स्पीड स्लो हो जाए, यदि कन्वेयर का स्पीड स्लो हो जाए, तब ये क्या करेगा कि मटेरियल को जितना स्पीड में कन्वे करना चाहिए था, यहाँ से इस जगह पर शिफ्टिंग करना चाहिए था, उतना शिफ्टिंग नहीं कर पाता है। वैसे में क्या होगा कि ये कोन पूरा भर जाएगा और ये ओवर हो जाएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके वायल जो है हीट तो होते ही हैं, मशीन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा और मशीन पर लोड पड़ने पर ये ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, ट्रिप हो जाता है। तो ये था कोन क्रशर का स्टॉप होने का कारण। यदि इसके अलावा और कारण है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।